श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई गई है। ये सजा राम रहीम को 9 साल पहले माफी देने और केस वापस लेने के मामले में सुनाई गई है। सुखबीर सिंह बादल ने राम रहीम को माफी देने की गलती कबूली है। सुखबीर बादल से फखरे कौम सम्मान वापस ले लिया गया। श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल अपने गले में तख्ती डालकर सेवादार के कपड़े पहनकर गोल्डन टेम्पल में सेवा करेंगे। इसके साथ ही झूठे बर्तन साफ करेंगे, लंगर घर में सेवा करेंगे, श्री दरबार साहिब के बाहर गेट पर पहरा भी देंगे, यहां तक कि वो टॉयलेट भी साफ करेंगे। ये सभी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है अपने एक फैसले के चलते, जिसमें राम रहीम को उन्होंने माफी दी थी। अब ऐसे में श्री अकाल तख्त के साहिब की तरफ से ये कहा गया है कि अब सुखबीर बादल को ये सभी पनिशमेंट झेलनी होंगी, यानी कि सभी कुछ बातें अब सुखबीर सिंह बादल के जरिए होंगी। यानी कि वो जूते भी हटाएंगे, वो झूठे बर्तन भी साफ करेंगे, वो लंगर घर में भी साफ सफाई करेंगे, यहाँ तक कि वो टॉयलेट भी साफ करेंगे और गले में तख्ती डालकर ये सब कुछ उन्हें करना होगा। ऐसा करने के बाद ही उन्हें पूरी तरह से माफ़ी मिल पाएगी जो गलती उन्होंने की, यानी कि राम रहीम को माफ़ करने के चलते जो कदम उन्होंने उठाया उस पर वो गलती भी आज मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि हाँ उनका फैसला गलत रहा। और इसी फैसले के चलते अब गोल्डन टेम्पल में उनसे सेवा ली जाएगी, यानी कि ये उनकी गलती का खमियाजा एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें भुगतना होगा। कुलवीर दीवान इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, ये जो गलती का खमियाजा है जो सुखबीर सिंह बादल को भुगतना है सेवा के तौर पर, ये कब से होगा? देखिए, जल्दी लागू होगा। हो सकता है कि आज ही सुखबीर बादल जो है वो गोल्डन टेम्पल पहुंचे और उन्हें ये धार्मिक सजा जो है वो दी गई है, क्योंकि उनके खिलाफ एक शिकायत हुई थी जिसमें उन पर ये आरोप था कि डेरा मुखी जो गुरमीत राम रहीम हैं उनको उनके खिलाफ एक शिकायत हुई थी 2007 में। उन्होंने पंजाब के सलाबतपुरा में जो कि बठिंडा में है वहां पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जैसी वेशभूषा पहनी थी, जिसके खिलाफ उनके जिसके कारण उनके खिलाफ एक शिकायत जो है वो पुलिस में दर्ज की गई थी। और उस वक्त शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डिप्टी सीएम थे सुखबीर बादल, जिनके पास गृह विभाग था। तो ये उन पर आरोप हैं और क्योंकि उनके पिताजी मरहूम प्रकाश सिंह बादल उस वक्त मुख्यमंत्री थे और ये जो सजा कल निकल कर आई है इसमें ये भी कहा गया है जो प्रकाश सिंह बादल हैं, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, पूरी सरकार उनके हाथ में थी, वो मुखिया थे, इसलिए फकरे कौम का एक उनको एक नाम जो है वो दिया गया था, वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। यानी कि फकरे कौम का जो नाम था वो प्रकाश सिंह बादल से वापस लिया है। इसी तरह सुखबीर बादल और उनकी पूरी कैबिनेट उस वक्त की जो थी उनको ये सजा जो है वो धार्मिक सजा सुनाई गई है श्री अकाल तख्त साहिब से। कुलवीर दीवान, लेकिन सवाल ये भी कि इतना पुराना मामला अब क्यों उठा? देखिए, अभी शिकायत जो है वो श्री अकाल तख्त के साहिब के सामने इनकी हुई थी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल दो गुटों में बंटा था और एक गुट जो है सुधार लहर अकाली दल सुधार लहर के तहत जो है वो अलग से रास्ता जो है श्रोमणी अकाली दल के कुछ नेताओं ने अपना लिया था और उन्होंने ये शिकायत जो है वो श्री अकाल तख्त साहिब के सामने की थी कि डेरा मुखी को माफी दी गई, उनके खिलाफ जो शिकायत थी वो वापस ली गई। इसके अलावा जो गुरु गुल्लक की जो पूंजी है उसको इश्तिहारों में इश्तिहार देने में इस्तेमाल किया गया। इस तरह के कई आरोप जो हैं वो थे, क्योंकि श्री अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च ये कहें कि न्यायालय है और सिख पंथ से जो जुड़े मामले हैं वो श्री अकाल तख्त के साहिब के समक्ष जाते हैं। लिहाजा ये शिकायत उनकी श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष की गई थी और इस पर सुनवाई हुई है। सिंह साहिबान जो हैं वो अलग अलग दिनों में उन्होंने बैठकें की और इन पर पूरे बिंदुओं पर विचार किया और जुलाई महीने में उनको तनख्वाहिया घोषित किया गया था, जिनके बाद उनकी सजा लगनी थी। सुखबीर बादल ने ये अपील भी कई बार की थी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक जब तक वो तनख्वाहिया थे, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती और सजा वो पूरी नहीं कर लेते, तब तक उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं या फिर किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में वो भाग नहीं ले सकते थे। तो सुखबीर बादल ने ये अपील भी कई बार श्री अकाल तख्त साहब के सामने की थी कि उनको जल्दी सजा सुनाई जाए
और इसी बीच में बायपोल जो हुआ है पंजाब में वो भी निकल गया, जिसमें श्रोमणी अकाली दल पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। जी। आपने बताया कि कैसे ये मसला उठा और पिछले इतने साल से कैसे ये नाराजगी बनी हुई थी और सुखबीर सिंह बादल को अब ये नाराजगी कुछ इस तरह से झेलनी होगी कि उन्हें गोल्डन टेम्पल में जाकर सेवा करनी होगी। इस सेवा में क्या क्या करना होगा कुलवीर? देखिए सेवा में क्योंकि धार्मिक सेवा है, धार्मिक सजा है, इसलिए वहां पर झूठे बर्तन उनको धोने होंगे और खास तौर पर जब ये सेवा करेंगे तो इनको सेवादार के कपड़े पहनने होंगे, गले में तख्ती जो है वो लटकानी होगी और साथ ही झूठे बर्तन वहां पर तख्ती पर कुछ लिखा भी होगा क्या? आ, हो सकता है कि तख्ती पर यही लिखा हो कि मैं और इसी अलावा इनको झूठे बर्तन वहां पर साफ करने होंगे, साफ सफाई करनी होगी, यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करने की सजा भी जो है वो धार्मिक सजा इनको सुनाई गई है। जी। ये कुछ घंटे होगा या फिर कुछ दिन तक चलेगा? देखिए ये फिलहाल तय करना होगा श्री अकाल तख्त साहिब को, या तो फिर उनको बता दिया गया होगा कि कुछ घंटे के लिए उनको ये सेवा जो है वो देनी होगी, क्योंकि सिंबॉलिक होती है, धार्मिक सजा होती है। इससे पहले भी सुखबीर बादल को ये सजा जो है वो सुनाई गई थी एक मामले में, तब भी सिंबॉलिक तौर पर जब भी इस तरह से किसी को सजा सुनाई जाती है, धार्मिक सजा, तो सिंबॉलिक तौर पर जो है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर ये सेवा की जाती है। जी। आप कह रहे हैं कि सिंबॉलिक तरीके से ये जो सजा है वो उन्हें देखनी होगी, झेलनी होगी। इससे पहले भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं। अब ये बताइए कि सुखबीर सिंह बादल की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस सजा को कैसे देख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ गोल्डन टेम्पल में आने वाले भक्त इस पर किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? देखिए क्योंकि राजनीति और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और जहां तक सुखबीर बादल की पार्टी के जो लोग हैं उनकी बात है, या फिर सुखबीर बादल की जो टीम थी उस वक्त, क्योंकि सरकार में श्रोमणी अकाली दल सत्ता में थी पंजाब में और सुखबीर बादल डिप्टी सीएम थे और उनके पिताजी प्रकाश सिंह बादल सीएम थे, तो उनकी जो टीम थी, पूरी कैबिनेट थी, उन सभी को ये सजा जो है वो सुनाई गई है और तमाम जो लोग होंगे उनकी टीम के, वो ये सजा जो है वो ये सेवा करते हुए नजर आएंगे। और जहां तक श्रोमणी अकाली दल के राजनीतिक सफर का सवाल है, तो उसको भी कहा है कि नए सिरे से श्रोमणी अकाली दल का गठन होगा और इसके लिए बकायदा एक कमेटी जो है वो बनेगी। यानी अब श्रोमणी अकाली दल के ऊपर बादल परिवार का कब्जा रहेगा नहीं रहेगा, ये अभी आगे चलकर देखना होगा, क्योंकि अब पूरी तरह से पार्टी जो है वो रिवाइव होगी। नए इलेक्शन होंगे पार्टी के भीतर पदाधिकारियों के, तो नए सिरे से पुनर्गठन ये कहें कि श्रोमणी अकाली दल का पंजाब में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलवीर दीवान। आगे जो अपडेट होगा साथ ही साथ तस्वीरों के साथ अगर आप आगे ये खबर पहुंचा सकें तो आगे भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे, अपडेट आपसे लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइए।